Hello students, my name is Neelam Sharma from CSE Department, Bharati College of Engineering and Technology दुर्ग। इससे पहले भी हमने ये लूपिंग स्टेटमेंट्स पढ़े थे, पर कुछ बच्चों को वापस से डाउट थे लूप पे, तो मैं आज फिर से एक वीडियो लेक्चर बना रही हूँ प्रोग्रामिंग इन सी पे, जिसमें हम वापस से लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ेंगे। कितने टाइप के लूप्स होते हैं, कैसे कैसे लूप्स होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, उनका सिंटैक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख रखी है लूपिंग स्टेटमेंट। तो लूप जो है वो 3 टाइप के होते हैं, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर लूप। तो बेसिकली जो है वो लूप 3 टाइप के होते हैं। पहला है व्हाइल, दूसरा है डू व्हाइल, तीसरा है फॉर लूप। व्हाइल को हम एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, इसका नाम एक एंट्री कंट्रोल लूप भी है। डू व्हाइल को हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये आप जब सिंटैक्स समझेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि व्हाइल को एंट्री कंट्रोल क्यों बोलते हैं और डू व्हाइल को एग्जिट कंट्रोल क्यों बोलते हैं। पर इन तीनों में जो बेसिकली लूप जो हम बार बार यूज करते हैं वो है फॉर लूप। ये लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे एरे हो, चाहे फंक्शंस हो, चाहे पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम्स हो, हम फॉर लूप का यूज ही मेनली करते हैं। और दूसरा जो यूज करते हैं वो व्हाइल लूप का करते हैं। डू व्हाइल लूप उतना यूजर फ्रेंडली लूप नहीं है, इसलिए हम डू व्हाइल लूप का यूज उतना ज्यादा नहीं करते हैं। व्हाइल लूप का सिंटैक्स ऐसा होता है कि व्हाइल लिखते हैं, व्हाइल के अंदर कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन के बाद यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी जो कि हमने व्हाइल के अंदर लिखी है, अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा जो इस व्हाइल के अंदर की बॉडी है, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ बॉडी ऑफ लूप। अगर ये कंडीशन फॉल्स रहेगी तो वो इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर यहाँ जो भी लाइन ऑफ कोडिंग लिखी होगी वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, ना कि व्हाइल की बॉडी को। तो एक सैम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं व्हाइल लूप का। ये हमारी दोनों हेडर फाइल्स हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, कॉन्सोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। उसके बाद यूजुअली हम जो लिखते हैं वॉइड में, वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, कर्ली ब्रेसेस ओपन। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा व्हाइल का प्रोग्राम है, व्हाइल लूप का इसमें हमने यूज किया है। ये पोर्शन आपको मैंने बार बार बताया कि हेडर फाइल से इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। ये वॉइड में यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ। अब यहाँ पे देखिए एक आई नाम का इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी 1। जब भी हम कोई वैल्यू पहले से बता देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन।
तो हमने आई की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पे 1 इनिशियलाइज कर दी। क्लियर स्क्रीन हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि पिछले प्रोग्राम का जो भी आउटपुट है वो आउटपुट हमको अभी के प्रोग्राम में मत दिखे, इसीलिए हम वो क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब बेसिकली जो आपको लूप समझना है वो वाइल लूप का ये वाला पोर्शन है। इसमें लिखा हुआ है कि वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो आई की वैल्यू अभी क्या है 1। अब कंडीशन चेक करिए, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू रहती है तभी वो उसके अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट करता है, नहीं तो नहीं करता। तो कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट कराएगा, %d i। तो i की वैल्यू क्या है 1, और क्योंकि हम %d लिखे इसलिए उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अगर हम %d नहीं लिखते तो वो वैल्यू प्रिंट नहीं होती। तो यहाँ पे हो गया 1 प्रिंट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है \n, मतलब अब कर्सर कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि ये यूज ही इसलिए करते हैं ताकि आउटपुट का जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग इसको, ये जो प्लस प्लस लगा था ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। मतलब क्या करेगा, आई की वैल्यू को +1 कर देता है। अगर हम इंक्रीमेंट लगाते हैं तो +1 करता है, डिक्रीमेंट लगाते हैं तो -1 करता है। तो यहाँ पे i++ लिखा हुआ मतलब आई की वैल्यू को वो क्या कर देगा, +1 कर देगा। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। अगेन कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू यहाँ से इंक्रीमेंट हुई थी। फिर से क्या होता है कि पहली बार कंडीशन चेक किया, दूसरी बार इंक्रीमेंट किया, तीसरी बार वो फिर कंडीशन चेक करता है, फिर चौथी बार इंक्रीमेंट करके प्रिंट करेगा। तो ये जो लूप के अंदर का पार्ट है, जो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है, वो तब तक एग्जीक्यूशन में रहेगा जब तक ये कंडीशन उसकी ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो लूप का मतलब ही यही होता है कि एक ही जगह पर बार बार जाना जब तक कि उस लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो अभी आई की वैल्यू हो गई 2, अब 2 इज लेस देन 10, कंडीशन अगेन ट्रू। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, %d i। तो %d लिखा है तो इसलिए वैल्यू प्रिंट होगी, और आई की वैल्यू अभी क्या है 2। तो यहाँ क्या प्रिंट कर देगा वो 2। अब फिर से आई की वैल्यू को क्या कर देगा 3, और उसके बाद कर्सर तो नेक्स्ट लाइन में जाना ही है, क्योंकि वहां पे \n लिखा हुआ है। तो ऐसे कहाँ तक कंडीशन चेक करेगा वो 10 तक, i++ करता चला जाएगा और 10 तक कंडीशन चेक करेगा और कंटिन्यूअसली वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। टेन इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ है इसीलिए ये कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो वापस से किसको प्रिंट करेगा, आई को। अब वापस से आई की वैल्यू को क्या कर देगा, वो इंक्रीमेंट कर देगा। तो इंक्रीमेंट करके उसकी वैल्यू कर देगा 10, 11। तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10। अब यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर जो ये है कंडीशन क्या हो जा रही है आपकी, फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है तो वो लूप से बाहर आ जाता है। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर आके किसको रीड करेगा, गेट ch को रीड करेगा। तो हमको जो हमारा आउटपुट चाहिए था वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे ऐसा लिखा मिलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा वाइल लूप था। मैंने नया प्रोग्राम लिखा है, उसका एम है राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स एनी नंबर यूजिंग वाइल लूप। रिवर्स एनी नंबर मतलब अगर मैं 1 2 3 इनपुट देती हूँ तो मेरे को आउटपुट में मिलना चाहिए 3 2 1। तो एनी नंबर मतलब कितने भी नंबर, अगर मैं 4 डिजिट का नंबर दूँ 1 2 3 4 तो मेरे को आउटपुट मिलना चाहिए 4 3 2 1।
ये प्रोग्राम में लाना है आपको। मैं वापस से हैश इंक्लूड नहीं लिख रही हूँ बार बार, आपको पता है कि क्या लिखना है उसमें। पहले वॉइड मेन लिखा, फिर हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज को हम, जैसे अगर मैं 1.2 लिखूं तो इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते 2.1 को, इसलिए मैंने इंटीजर लिया है, क्योंकि हम इंटीजर जो होल नंबर की वैल्यूज है उसी को रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद जिसमें नंबर एंटर कराना है हम सिर्फ उसी को रीड करवाते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको, और नंबर ऑफ टाइम्स प्रोग्राम में बता चुकी हूँ कि जिसमें हमको इनपुट कराना रहता है हम स्कैनर में उसी को लिखते हैं। तो हम जो नंबर देने वाले हैं वो n में इनपुट कराने वाले हैं, इसलिए किसको रीड कराया है, n को। यही मेन लॉजिक है हमारा यहाँ पे। हमको यहाँ पर रिवर्स ऑफ नंबर निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा रिवर्स ऑफ नंबर, यही आपको समझना है। यहाँ पे अगर सबसे पहले क्या होगा कि हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स पड़ेगा, वॉइड मेन इंटीजर डिक्लेयर किया n r और रिवर्स को, तो n में क्या कर रहे हैं हम, नंबर इनपुट कर रहे हैं, ठीक है। r जो है हमारी वैल्यू स्टोर करने के लिए है, और रिवर्स है जिसमें हमको आउटपुट निकालना है। तो n में नंबर एंटर कराना है, इसलिए स्कैनर के अंदर हमने क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर n। तो जैसे ये प्रोग्राम हम रन कराएंगे, सबसे पहले वो क्या लिखेगा आउटपुट स्क्रीन में, एंटर एनी नंबर, ये जो हमने लिखा, तो मैंने एंटर करा दिया 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिवर्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब रिवर्स की वैल्यू पहले से यहाँ पे क्या सेट कर दी गई है, 0। इसको क्या बोलते हैं हम, इनिशियलाइजेशन करना। अब मेन कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि while n is not equal to 0, तो n की वैल्यू क्या है, 1 2 3, तो 1 2 3 तो 0 के बराबर नहीं है, मतलब कुछ वैल्यू है n में, मतलब ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू रहती तो वो while लूप एग्जीक्यूट करता। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, r is equals to n mod 10। तो कल भी मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था कि मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर को स्टोर करके रखता है। तो 123 mod 10 करूंगी तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 3, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या होगी, 3। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस r। तो रिवर्स इंटू 10 मतलब 3 इंटू 10 प्लस r मतलब 3। उसके बाद n इज इक्वल्स टू n बाई 10, तो 123 बाई 10 करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 12.3। तो ये हट गया, क्योंकि पॉइंट वैल्यू को लेगा नहीं, क्योंकि इंटीजर टाइप है। अब क्या बचा, 12। अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि 12 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 12 0 के इक्वल नहीं है हमारे पास, n में अभी भी कोई वैल्यू है, तो अगेन क्या होगा,
12 mod 10, जिससे हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हम 2 को बाहर निकालेंगे तो पहले ही 3 आ चुका है, फिर उसके बाद हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर 12 बाई 10 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1.2, तो ये 2 हट जाएगा। अब हम चेक करेंगे अगेन कंडीशन कि 1 इज नॉट इक्वल टू 0, अगेन कंडीशन ट्रू है। तो फाइनली हमको क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर 1 मिल जाएगी। अब फिर से जब n बाई 10 करेंगे, 1 बाई 10 जब करेंगे यहाँ पे 3 to 1 मिलने के बाद, तो ये हो जाएगा 0.1, तो ये क्या कंसिडर होगा, 0। तो वापस यहाँ कंडीशन चेक होगी कि 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जब लूप में कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लूप से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू %d, तो आपको ऐसे लिख के देगा रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू 3 to 1। तो ये था हमारा वाइल लूप। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि डू वाइल लूप क्या होता है। थैंक यू।